मंडी बहाउद्दीन वालों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारे सैलून पे लग गया है हैवी डिस्काउंट। तो जो भी मेरे चैनल का नाम जाकर वहाँ लेगा हमारे सैलून पे तो उसको हैवी डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ ब्राइडल के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर भी होगा। ठीक है, इसके साथ हम लोग आप लोगों को और न्यूज़ देने वाले हैं वो ये है कि हम लोग कोर्सेज़ जो हैं वो करवा रहे हैं। मेकअप कोर्सेज़ हैं, जो भी ब्यूटिशियन कोर्स में जो भी आप लोग सीखना चाहते हैं उसके हवाले से आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन मिलेगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, आप वहाँ जाकर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा मैसेजेस कीजिएगा क्योंकि कॉल्स मैं पिक नहीं करती हूँ इस तरह। ठीक है, मैसेज करके आप लोग वेट कीजिएगा तो आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों से मैंने ये बात करनी है कि हम लोगों को वीडियो शूट करने में एक प्रॉपर टाइम लगता है। सैलून के टाइम से टाइम निकालना, फिर मॉडल को रेडी करना, फिर प्रॉपर तैयार करना, इस पर प्रॉपर टाइम लगता है। और फिर जब हम आके इधर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो कंप्लीट आप लोगों की तरफ से खामोशी, नो रिस्पॉन्स। यूट्यूब की तरफ से तो खामोशी होती है, आप लोगों की तरफ से भी खामोशी होती है। यूट्यूब अगर आप लोगों को रिकमेंड कर ही रहा है हमारी वीडियो तो आप लोग ओपन करें, उसको देखें, कोई हमें अप्रिसिएशन के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमें, ताकि हमारी भी एनर्जी बूस्ट हो, हम लोग भी खुश हों। तो ये जो फीलिंग्स है ना रिएक्शन में खामोशी की, ये वही समझ सकता है जो बंदा खुद मेहनत करता है, जो एक प्रॉपर टाइम लगा के कंटेंट सोच के वो वीडियो बनाता है, फिर उसकी एडिटिंग पे टाइम लगता है, फिर उसकी वॉइस ओवर करना होता है, फिर उसको अपलोड करने के लिए बंदे को ढेर सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, ख़ासतौर पे यूट्यूब के लिए। उन सबको सर्च करना, फिर उसको सेट करना, अपलोड करना, ढेर सारी टाइमिंग है। बंदे को एक वीडियो के लिए कम से कम हफ्ता लग जाता है बनाने के लिए, उसको सोचने के लिए, क्या सारा प्रोसीजर उसका जो सा होता है। तो अगर आगे से इंसान को अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले तो इंसान का दिल टूट जाता है। हम लोग यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए बैठे हैं ताकि आप लोगों को अच्छा कोई सीख ले, चाहे हम सैलून में बैठे हैं चाहे हम घर पे बैठे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग कुछ सीखें, ख़ासतौर पे वो लड़कियाँ जो बाहर नहीं जाती, जो घर बैठ के कुछ सीखना चाहती हैं, हम उनके लिए भी हम लोग सोचते हैं कि वो भी कुछ सीख लें, हमारे चैनल को देख के सीख लें। अगर सैलून नहीं आ सकती हैं और कुछ नहीं, इंसान अपने लिए ही सीख लेता है। लेकिन जी आप लोगों की तरफ से इतना ठंडा रिस्पांस दे के दिल करता है बंदा ठंडी चाय पी ले, वो ज़्यादा बेहतर है। खैर, ये जो मेकअप है ना ये ब्राइडल्स पे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आम रूटीन में इंसान या जो ब्राइडल की सिस्टर होती है, वेडिंग गेस्ट होते हैं ना, उन पे भी अच्छा लगता है ये मेकअप। बहुत ही इतना डिसेंट ये मेकअप लुक देता है ना, ख़ासतौर पर अगर हमने वाइट ड्रेस पहना हुआ है, अगर हमने ब्लू ड्रेस पहना हुआ है, इनफैक्ट ब्लैक के साथ भी ये मेकअप बहुत अच्छा लगता है। और अगर आंखें इतनी हसीन हो तो फिर आप ये मेकअप ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, अच्छा कोई भी मेकअप हो, मैं आप लोगों को बारहा ये बात करती हूँ कि आप लोग ब्लेंडिंग ज़रूर किया करें, क्योंकि जो मेकअप में लाइनें नज़र आ रही होती है ना यार, वो मुझे इतनी बुरी लगती है ना। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो ब्राउन कलर है वो कट क्रीज पे लगाया था, उसके बाद मैंने इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दिया। चाहे मैं ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ, चाहे मैं लाइट ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ, जो भी मैं कलर अप्लाई करूँ उसके मैं ब्लेंडिंग लाजमी करें, क्योंकि ब्लेंडिंग के बगैर जो मेकअप है ना वो बिल्कुल अधूरा लगता है। अब मैं इसको हल्का सा स्मोकी टच भी दे रही हूँ, हालांकि ब्लू कलर जो है वो इट्स सेल्फ स्मोकी उसमें आता है। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा हैवी मेकअप चाहिए, ब्राइडल वगैरह के लिए चाहिए, या जो ब्राइडल की सिस्टर होती है या क्लोजेस्ट कज़न होती है, या मेरे भतीजे को देख लें, ये भी कह रहा था कि मैंने मेकअप करना है, मैंने भी इसको ब्रश श्रश दे के मैंने पकड़ा दिया, मैंने कहा जी लग जाओ तो भी। कैसा मेकअप किया इसने आप लोग भी बताएं। चले, ये आगे है ब्राउन ब्लैक शेड जो हम लोगों ने आउटर कॉर्नर पे लगाई है, और हम इसको ब्लू के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। जो हैवी मेकअप नहीं करना चाहता वो ना करे, मतलब कहने का ये है कि वो ब्लू वाली जो साइड है वहाँ तक रखें। ठीक है, अच्छा अब आप लोग ये देख सकते हैं कि जो ब्राउन कलर है वो लाइट हो रहा था और इतना महसूस नहीं हो रहा था, तो उसके लिए मैंने ब्राउन कलर थोड़ा सा और क्रीज पे लगाने के बाद उसको ब्लेंड करना शुरू कर दिया, ब्लैक के साथ भी और ब्लू के साथ भी। और मैंने ब्लू और ब्लैक को आपस में भी मिक्स कर लिया। अब आप लोगों ने क्या ब्लू ब्लैक और ब्राउन लगाया हुआ है, बट आप लोग देख सकते हैं कि कितना जो है डिसेंट लग रहा है ये फ़िलहाल तो ना। अच्छा पता है आप लोगों को कैमरे का मेकअप और होता है और आम रूटीन का मेकअप और होता है। कैमरे में हम लोगों को मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है,
ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। और आम रूटीन का जो मेकअप होता है ना वो थोड़ा सा लाइट होता है, क्योंकि हम लोगों को कैमरे में जो चीज़ हम लोग आम आंखों से देख सकते हैं वो हम लोगों को कैमरे में नज़र नहीं आती। और जो कैमरा के लिए हम लोगों को उसी चीज़ को डार्क करना पड़ता है, उस चीज़ को इन्हेंस करना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने ये मेकअप करने के बाद जो है ना वो हाइलाइटर अप्लाई किया है। हालांकि आई वॉज़ नॉट सो कम्फर्टेबल। ये मेकअप मैंने घर पे किया था, ये शूट मैंने घर पे शूट किया था, तो ये मैं बिल्कुल भी ना करवाने वाली कंफर्टेबल थी और ना मैं खुद कंफर्टेबल थी, लेकिन समहाउ हम लोगों ने ये कर ही लिया। अब ये काजल है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप आंखों के अंदर वाइट काजल डालें या ब्लैक काजल डालें। जिनकी आंखें छोटी हैं उनकी आंखों पे आप वाइट काजल डालें, जो जिनकी आंखों पे काजल सूट करता है वो ब्लैक काजल भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने आई लैशेज़, अच्छा आई लैशेज़ लगाने का तरीका भी सबको नहीं है। आई लैशेज़ लगाने के लिए ज़रिए आप लोग आँख को देख लें। अगर आंखों में मेकअप की स्पेस कम है तो आप लाइट लैशेज़ लगाएं, अगर आंखों में मेकअप की स्पेस ज़्यादा है तो आप हैवी लैशेज़ की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। अब आप लोगों ने बताना आप लोगों को मेकअप कैसा लगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आ ही गए मेरी वीडियो को एंड तक देख ही लिया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। आप लोगों को कंप्लीट ब्राइडल जो है शूट करके दिखाएंगे। जिस चीज़ ने वो सीखना है वो मुझे हेलो हाय कर दे कमेंट्स में, मुझे बताया उसको ये मेकअप कैसा लगा, ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।